सिंह का भी इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा। पंजाबी प्रोज मेड इमेंस प्रोग्रेस एंड ए नंबर ऑफ रिलीजियस फिलोसफिकल वर्क्स गॉट ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत से बहुत सारी जो फिलोसफिकल वर्क हैं रिलीजियस में हुए पंजाबी में, पंजाबी से उसको संस्कृत से उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया बिटवीन 1600 एंड 1800। अब है मराठी। मराठी, द टू ग्रेट सेंट पोएट्स एकनाथा एंड तुकाराम कंट्रीब्यूटेड ए लॉट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। एकनाथा और तुकारामा ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मराठी लैंग्वेज की ग्रोथ के लिए। उसके बाद इसमें रामादासा वमाना पंडित आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द मराठी लैंग्वेज। इसमें इन्होंने प्रोज लिखी, पोएट्री लिखी। नेक्स्ट है हमारा साउथ इंडियन लैंग्वेज। अमंग द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया ए ग्रुप ऑफ 3 पोएट्स। इसमें 3 पोएट्स का ग्रुप रहा, ननन्या टिकाना एंड यरक परागाड़ा बिटवीन 11th एंड 14th सेंचुरी। इन्होंने ट्रांसलेट किया महाभारत को किसमें, तेलुगु और तमिल में। द लिटरेचर ऑफ अलवाराज और वैष्णवा सेंट्स वाज नॉन एज प्रभानंदा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, प्रभानंदा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग नलयारम कंसिस्टिंग ऑफ हाइम्स कंपोज्ड ऑफ 12 अलवार्स। इसमें कितने अलवार्स हैं, 12 अलवार्स, इंक्लूडिंग तिरुमलस्सी अलवर एंड नामा अलवर एटसेट्रा। द लिटरेचर ऑफ द नयनार्स और शैवा सेंट्स वाज नॉन एज तेवाराम, जिसको क्या बोला जाता है, तेवाराम। इंपॉर्टेंट बीइंग अपर संबाधर एंड सुंदरार। देयर वर्क्स वर नॉन एज त्रिमुरारी कंबांस रामायणा। इनके वर्क को क्या बोला गया, त्रिमुरारी कंबांस रामायणा। एंड सेक्युलर्स पिराया पुराणाम वर रिटन ड्यूरिंग द चोला पीरियड। और ये किस पीरियड के ड्यूरेशन में लिखा गया, चोला पीरियड। अब है रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें रीजनल आर्ट्स की जो आर्किटेक्चर है उसकी ग्रोथ कैसे हुई, द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द रीजनल स्टेट्स फॉलोज अ डाइवर्स कोर्स। इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स थी, मैन्यूस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशन थे, हाइट्स जो उनकी थी सब्स्टिट्यूशन की, पेपर और पाम इसमें यूज़ किया गया, पाम लीफ राइटिंग मटेरियल के लिए। द रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज्ड आफ्टर दीज स्टेट्स had thrown off elegance to Delhi and proceeded to develop forms suiting their individual requirements। और इनकी requirements कहाँ से पूरी होती थी, दिल्ली से। उसके बाद है cases absolutely new tendencies independent both and indigenous and imperial sultanate tradition are also seen। यहाँ पे indigenous और imperial sultanate traditions को भी देखा गया जो उनकी आर्किटेक्चर होती थी उसमें। देयर इमर्ज 2 मेजर स्ट्रैंड्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इन दिस रीजन एज सीन इन बंगाल। बंगाल में इनका जो आर्किटेक्चर सेंटर था बंगाल एंड इन जौनपुर, बोथ ऑफ विच विटनेस्ड द राइज ऑफ रीजनल स्टेट। ये एक विटनेस थे रीजनल स्टेट्स के। द शरीकी किंगडम ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय मलिक सरवार। शरीकी किंगडम जो था जौनपुर में वो फाउंड किया गया मलिक सरवार से, नोबल ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन 1394 में इसको फाउंड किया गया। द शरीक आर्किटेक्चर ऑफ जौनपुर कैरीज अ डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट ऑफ तुगलक स्टाइल। शरीकी आर्किटेक्चर था जौनपुर का जो उसने क्या किया, तुगलक स्टाइल में इसको आर्किटेक्ट किया। अब इसमें द बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है अटाला मस्जिद की, जो कि बिल्ट हुआ इन 1480 में, एंड जामी मस्जिद। उसके बाद इसमें धार एंड मंडू, दो सम बिल्डिंग्स में आल्सो बीन द एट चंदेरी। द सुल्तान्स ऑफ धार एंड मंडू हैव लेफ्ट ए रिच आर्किटेक्चर लेगेसी। द मेन बिल्डिंग्स बीइंग मॉस्क्यूज, टॉम्स एंड पैलेसेस। इसमें जो मेन बिल्डिंग थी बनी वो मॉस्क्यूज थे, मस्जिद थी, टॉम्स थे एंड पैलेसेस बने। मैनी फीचर्स सच एज बैटर्ड वॉल्स थी। इसके जो फीचर्स थे वो वॉल्स, इनके फ्रिंग्ड आर्क एंड बीम कॉम्बिनेशन, ये सब किसमें आर्किटेक्चर हुआ, तुगलक आर्किटेक्चर्स में। बट सून देयर वाज एमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स विच गेव मालवा स्टाइल। बाद में इसको किस स्टाइल में बदला गया, मालवा स्टाइल में। इन डेक्कन बिडार विजयनगर एज आल्सो गुजरात इन द वेस्ट इंडिजीनियस स्टाइल्स आर्किटेक्चर डेवलप्ड। और डेक्कन बिडार और विजयनगर में भी, गुजरात के वेस्ट में भी इंडिजीनियस स्टाइल में आर्किटेक्चर इसको डेवलप करने लगे।
अब पेंटिंग, अंडर द मुगल्स पेंटिंग रिप्रेजेंटेड ए ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पेरिसियन स्टाइल। अंडर द मुगल के अंडर पेंटिंग जो है वो रिप्रेजेंट की जाने लगी इंडियन एंड पेरिसियन स्टाइल में। मिनिएचर पेंटिंग स्पेशली गॉट पॉपुलराइज्ड, और जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। दीज वर स्मॉल साइज पेंटिंग, ये बहुत छोटी साइज की पेंटिंग थी। यूजुअली डन ऑन क्लॉथ पेपर, ये पेपर और क्लॉथ पे की जाती थी। सम ऑफ दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, सम ऑफ दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एडॉर्न द जैना टेक्स्ट, इसमें जैना टेक्स्ट किया जाता था। द मुगल यूज्ड इट फॉर इलस्ट्रेशन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री, जो मुगल थे इनको यूज़ करते थे फॉर इलस्ट्रेशन ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री के लिए, अकाउंट्स और पोएट्री के लिए। With the decline of Mughal Empire, the painters also sought refuge in regional kingdoms. One of the center of where regional painting could take a distinct identity was Rajasthan. राजस्थान में इसको आइडेंटिटी मिली। द राजस्थानी पेंटिंग्स हैड ए डिस्टिंक्ट एस्थेटिक क्वालिटी, इसमें बहुत ज़्यादा एस्थेटिक क्वालिटीज़ थी। द एमर्जेंस ऑफ दिस स्टाइल फ्रॉम द अर्लियर प्री-तुर्किश ट्रेडिशन रीच्ड इट्स कंजप्शन अराउंड 1600। इनकी पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा मान्यता देने लगे आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मुगल। जब मुगल्स के साथ कोलैप्स हुआ तो पावर इट रीम्स्ड एंड फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ डिफरेंट राजपूत किंगडम्स। राजस्थानी पेंटिंग since its beginning adopted nature as the main theme. The illustrations are almost like landscape painting where human figures seem to play subordinate roles. राजस्थानी मिनिएचर जो है वो also known as intensity of colors used. Deep blue for clouds, इसमें blue कलर यूज़ किया जाता था clouds के लिए. Streaks of gold showing flashes of lightning and emerald green for foliage are some of the most prominently used color. इसमें जो जो कलर यूज़ करते थे वो यही थे. Beside this region, Pahadi and Deccan also emerged as important states of painting. The Pahadi Kangra school of painting brought a new spirit of miniatures. उसके बाद है म्यूज़िक. म्यूज़िक also achieved tremendous progress during the medieval period. म्यूज़िक की भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई मेडिवल पीरियड में. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो डिवाइड हुआ टू स्टाइल्स में नॉन एज हिंदुस्तानी एंड कैरेनेटिक. द हिंदुस्तानी म्यूज़िक बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, वेरियस द कैरेनेटिक म्यूज़िक गॉट पॉपुलर इन साउथ. इसमें जो कैरेनेटिक म्यूज़िक था वो पॉपुलर हुआ साउथ में. व्हेन द टर्क्स केम इंडिया दे बॉट न्यू म्यूज़िकल ट्रेडिशन. जब टर्क्स इंडिया में आए तो इन्होंने न्यू म्यूज़िकल ट्रेडिशन लाया विद द फॉर्म सेंट्रल एशिया. दे आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू इंस्ट्रूमेंट. इन्होंने नए नए इंस्ट्रूमेंट भी लाए जिसमें रबाब था, सारंगी थी. लेटर अमीर खुसरो आल्सो इन्वेंटेड सितार, और इन्होंने इन्वेंट किया सितार को. द दिल्ली सुल्तान्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक एज दे डिड फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग. जिस तरह उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स ने जिस तरह आर्किटेक्चर और पेंटिंग को डेवलप किया उस तरह म्यूज़िक को नहीं किया. मोरओवर द हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक ड्यूरिंग दिस पीरियड सफ़र्स फ्रॉम ए सीरियस हैंडीकैप. ज़्यादातर हिस्ट्री में ये म्यूज़िक जो है इसने इस पीरियड में सफ़र किया. लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आर स्कैर्ड एंड इनसफिशिएंट. इसके डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से इसको हिस्टोरिकल रेफरेंसेस नहीं मिल पाए. नेक्स्ट है डांस. मैनी रीजनल डांस फॉर्म्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत सारे फॉर्म्स को इस ड्यूरेशन में परफॉर्मेंस अच्छी मिली. दिस इंक्लूड कथकली केरला में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एंड मणिपुर में. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हिंदी कथा. जो कथक वर्ड है वो डिराइव करता है कथा वर्ड से जिसका मीनिंग है स्टोरी. द कथक्स वर ओरिजिनली स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में जो स्टोरी बोली जाती है ये उस पर बेस्ड है.
हु परफॉर्म्ड विद गेस्चर्स, जो कि गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज और सॉन्ग के थ्रू बताया जाता है। ग्रेजुअली कथक बिगेन टू इवॉल्व इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस। और ये एक डांस फॉर्म है जिसको 15th और 16th सेंचुरी में स्प्रेड किया गया, जिसको 15th और 16th सेंचुरी में स्प्रेड किया गया एज ए भक्ति मूवमेंट। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णन वर इंडक्टेड द फोल्ड प्लेस कॉल्ड रासलीला। राधा कृष्णा जो डांस फॉर्म करते हैं उसको रासलीला कहा जाता है, विच कंबाइन फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर्स ऑफ कथक, जिसमें कंबाइन किया गया है दो डांस को, एक फोक डांस है और दूसरा है बेसिक गेस्चर्स ऑफ कथक। कथक बिकेम डिस्टिंक्टिव डांस फॉर्म बाय द स्टोरी टेलर्स। ये डांस फॉर्म स्टोरी टेलर्स ने स्टार्ट किया है। द लास्ट रूलर ऑफ अवध वाजिद अली शाह पैट्रोनाइज्ड दिस आर्ट फॉर्म आफ्टर विच इट बिकेम ए पॉपुलर डांस, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया डांस पूरे नॉर्थ इंडिया में। कथक जो है प्रेजेंट किया जाता है टू फॉर्म्स में, एक बिगन प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, लखनऊ स्कूल लखनऊ घराना एंड जयपुर स्कूल जयपुर घराना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।